हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें खबरी बड़ा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वंगशान पार्ट 4। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखी है वो लोग पहले उन चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बीच में समझ में नहीं आएगी। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। याबो ट्रेन से उतरने के बाद मदन उइहुशियान के बारे में सोचते हुए अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। पहले उइहुशियान को वो नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन अभी उसे देखने के लिए भागते हुए अपने घर के ओर जाता है। याबो अपने घर पहुंचा, उसने दरवाजा खोला और यह कहते हुए घर के अंदर गया कि मैं घर आ गया हूँ। उसने चारों ओर देखा और अचानक चिल्लाया, भूत। चिल्लाते हुए याबो फ्लोर पर गिर गया। वो व्यक्ति डरावने मुखौटे से बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि उइहुशियान थे। याबो को डरते हुए देखकर उइहुशियान जोर जोर से हंसने लगा। वो अपनी हंसी नहीं रुक पाया। याबो खड़ा हुआ और कहा, मुझे इस तरह के बकवास मजाक पसंद नहीं है। ऐसे कहकर याबो ने अपना बैग बिस्तर पर फेंक दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उइहुशियान अपना हंसी बंद करके पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि हे याबो, मेरी बात सुनो, मत जाओ। याबो सड़क पर बेवजह चल रहा था। वो सचमुच गुस्से में था। याबो गुस्से से बोलता है कि उसने खुद को क्या समझता है, क्या वो जो चाहे वो करेगा। तभी याबो को याद आया कि उसने ट्रेन में मदन उइहुशियान को देखा था। याबो सोचते हैं, मुझे उसके बारे में पता लगाना आवश्यकता है। मैं उइहुशियान से नहीं डरता। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे घर जाना चाहिए। ऐसे सोचने के बाद याबो घर जाते हैं। जब याबो घर पहुंचा तभी उसे बांसुरी की आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनने में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। याबो ने कोई आवाज नहीं की और वो बालकनी चला गया। उइहुशियान छोटी बालकनी पर एक जगह बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे। याबो 1-2 मिनट तक उसे ही देखते रहते हैं। उइहुशियान ने याबो को देखकर बांसुरी बजाना बंद कर दिया और याबो के तरफ देखकर एक कोमल मुस्कान दी। याबो का चेहरा नहीं बदला। याबो ने सोचा वो बेवकूफ वातावरण को रोमांटिक बना रहा है, लेकिन उइहुशियान की आंखें किसी कारण से चमक रही थी। वो चीज याबो की नजर से नहीं बची। याबो सोचते हैं क्या वो रो रहा था। याबो खाने के लिए टेबल पर बैठ गया और उइहुशियान उसके पास गया। याबो ने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उइहुशियान ने याबो को ऐसे देखा जैसे वो अपने क्रश से लव प्रपोजल सुनने जा रहा हो। याबो ने कहा, तुम ट्रेन में क्या कर रहे थे? उइहुशियान ने बच्चे की तरह कहा, ट्रेन मैंने केवल तस्वीरें में देखी है। फिर से याबो ने कहा, मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा था और तुम नॉर्मल देख रहे थे। उइहुशियान ने कहा, मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया था। फिर उइहुशियान टेबल पर झुक गया और ईमानदारी से कहा, क्या तुमने मुझे इतना याद किया? तुम मुझे हर जगह देखते रहते हो क्या? याबो ने अपने चिप्स पैकेट्स को थपथपाते हुए कहा, बाहर में जाओ। उइहुशियान जोर जोर से हंसते हुए खड़े हो गया। याबो सोचते हैं, मुझे इस आदमी के साथ बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे मदन उइहुशियान को इसके सामने लाना चाहिए, तभी उसे पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे सोचते हुए याबो ने अपना खाना खत्म किया और फ्री मिठाई की तलाशी की, लेकिन मिठाई नहीं मिली। याबो ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, उइहुशियान। उइहुशियान ने मजाकिया से कहा, मुझे उइहुशियान गे बुलाओ। उसके जवाब सुनने के बाद याबो ने मिठाई बॉक्स को उस पर फेंक दिया। उइहुशियान ने उसे ऐसे करते हुए देखकर कहा, इतना भयानक बर्ताव क्यों कर रहे हो? मुझे मत मारो। याबो गे। याबो पूछता है, तुम मिठाई क्यों खाते हो? उइहुशियान कहता है, मिठाई स्वादिष्ट होता है इसलिए मैं खाता हूँ। याबो कहता है, मुझे भूख लगी थी, लेकिन तुमने सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। हटो मेरे सामने से, मुझे सोना है। याबो उससे लड़ना बंद कर दिया और सोने के लिए बेड पर लेट गया। उसके पास उइहुशियान भी सो गया। अगले दिन याबो हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी गया। घर वापस जाते समय उसकी निगाहें अभी भी उस व्यक्ति को खोज रही थी। उसने ट्रेन में देखा, लेकिन वो नहीं मिला। घर वापस आते समय याबो ने 7 रोटी खरीद कर लाया था। घर आकर सुबह जाम के साथ खाने की योजना बना रहा था। जब याबो ने जाम की बोतल तलाश की, तभी उसे जाम की बोतल जगह पर नहीं मिली। वो ढूंढने लगा, तभी जाम की बोतल उसे उइहुशियान के पास मिला। उइहुशियान बिस्तर पर बैठे हुए थे। याबो ने कहा, तुमने जाम की पूरी बोतल खा ली। क्या तुम मुझे अमीर समझते हो? मैं तुम्हारा लेनजान नहीं हूँ। उइहुशियान ने कहा, जाम
पर क्यों विलाप कर रहे हो? वैसे भी बहुत कुछ नहीं बचा था। मैंने केवल एक उंगली से लेकर जाम खाया था। उसका स्वाद मीठा और खट्टा था। मेरे मुंह के अंदर पिघल गया। याबो ने कहा और उसके बाद तुमने पूरा खा लिया। मान लो, क्यों झूठ बोल रहे हो? जाओ मेरे लिए कुछ खरीद कर ले आओ। उइशान ने खड़े होकर कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देखता। जब मैं जाम की बोतल घर लेकर आऊंगा तब लोग देखेगा कि एक जाम की बोतल घर में उड़ रही है। ये मजेदार होगा। ऐसे कहकर उइशान हंसने लगते हैं। फिर दोनों जाम खरीदने के लिए निकल जाते हैं। अचानक याबो को लगा कि उसका कंधा भारी लग रहा है, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। याबो ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उइशान को पाया। याबो रुक गया और उइशान से पूछा, क्या हुआ? उइशान डर से कांप रहे थे। याबो ने उसकी निगाहों का पीछा किया और देखा कि एक आदमी एक दुकान से कुछ खरीद रहा है। उसके बगल में एक बड़ा कुत्ता जंजीर से जकड़ा हुआ बैठा है। याबो को नहीं पता था कि क्या हुआ है। उसने हिलने की कोशिश की। उइशान ने उसे पीछे खींच रहा था। वो दोनों गली के बीच में था, इसीलिए याबो पहले वापस गया और उइशान से बात करने के लिए एक कोना सुना। उइशान कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मुझे कुत्ता से डर लगता है। याबो ने पूछा, तुम कुत्ते से डरते हो? उइशान ने कहा, हाँ। याबो हंसते हुए कहता है, तुमने भूत का भी शिकार किया था, अब तुम कुत्ते से डरते हो? कुछ नहीं होगा, यहाँ मैं हूँ। उइशान ने कहा, तुम इसका कारण नहीं जानते हो, चुप रहो। याबो कहता है, मैं चुप क्यों रहूं? तुम्हें पता था कि मुझे भूत से डर लगता है, लेकिन तुमने उस दिन क्या किया? मुझे डराने की कोशिश की। उइशान कहता है, क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? उसी समय भौंकने की आवाज सुनाई दी। उइशान फिर से याबो के पीछे छिप जाता है, उसके कंधे को बहुत जोर से पकड़ते हुए। कुत्ता और उसका मालिक सचमुच दोनों की तरफ ही आ रहे थे। उइशान उस व्यक्ति को नहीं बल्कि कुत्ते को देख सकता था। याबो को कुत्ता से कोई समस्या नहीं है, इसीलिए उसने कुत्ते के सामने एक फ्रेंडली फेस बनाए रखा। फिर कुत्ता और उसका मालिक वहाँ से चले जाते हैं। दुकान से जाम लेकर बिना देर किए दोनों घर चले जाते हैं। ऐसे ही याबो के दिन बीत गई। 2 दिन बाद याबो ने मॉडर्न उइशान को फिर से ट्रेन से देखा। वो सड़क के दूसरी ओर चल रहा था। याबो ने पहले ही उससे बात करने का फैसला कर लिया था, तो उसने उसका पीछा किया और जब उनके बीच की दूरी कम हो गई तब याबो ने चिल्लाया, माफ करना। हेलो। मॉडर्न उइशान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन याबो को देखते ही वो भागने लगा। याबो मुख की तरह खड़ा रहा। याबो सोच रहा था कि वो मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, मैंने क्या गलत किया है, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। ऐसे सोचने के बाद याबो दौड़ने लगा। जिस रास्ते से दोनों दौड़ रहे थे वो रास्ता आगे बंद था, इसीलिए आखिरकार याबो ने उसे पकड़ लिया और कहा, मेरे बात सुनो, भागो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मॉडर्न उइशान ने कहा, तुम यहाँ मुझे फिर से अपने साथ वापस जाने के लिए कहने के लिए आए हो, है ना? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो। याबो उसके बातों से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो पहली बार उसके साथ बात कर रहे थे। याबो ने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, चलो कहीं बैठते हैं। मॉडर्न उइशान ने सर हिलाया और वो सड़क के किनारे वाली बेंच की ओर चले गए। मॉडर्न उइशान ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वांग याबो ने अपना नाम कहा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मैं सियो जान हूँ। गाइस, आज का पार्ट में यहीं पर खत्म कर देती हूँ। आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी है। एक्चुअली गाइस, ये मॉडर्न और हिस्ट्रिकल दोनों साथ में है, इसलिए मुझे जानना है। जरूर कमेंट में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।